आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो बात है वन नाइट सक्सेस के बारे में, यानी एक रात में मिलने वाली सफलता के बारे में बात करना चाह रही हूँ। कई बार हमने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं कि एक रात में ही उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है और वो नॉर्मल पर्सन से सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जैसे रानू मंडाल और जैसे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत से ऐसे हैं कि जिन्हें एक फिल्म, एक मूवी, एक सीरियल की वजह से उनको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है। वो एकदम से सुपरस्टार, नॉर्मल से सुपरस्टार बन जाते हैं। उनका बैड लक कहो या गुड लक कहो कि वो वन नाइट में सुपरस्टार बन जाते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है, उस वजह से मतलब वो अचीव कर बैठते हैं। जहां तक ये है, फिर वो जो स्टारडम होता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और कई लोग तो उसको एनी हाउ हैंडल कर लेते हैं और ज्यादा सक्सेस लाइफ में पा लेते हैं। और कई लोगों का क्या होता है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, उसका खामियाजाना कैसे भुगतते हैं कि वो फिर उस नेम फेम को हैंडल नहीं कर पाते और धीरे से औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं ये मुद्दा क्यों लेके आई हूं, तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार मित्रों, मैं भवानी जुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकली है एक ऐसी बात कि हमें सक्सेस मिलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सक्सेस मिलने के बाद उसे हैंडल करना है, उस नेम फेम ग्रेस को हैंडल करना है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उसके बाद हमें नेम फेम मिलता है तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहते हैं। हम बिल्कुल अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि हम उस नेम फेम को हैंडल कर सकें, उस पब्लिसिटी को हम हैंडल कर सकें, वो पब्लिसिटी हम इजीली हम उस पब्लिसिटी को हैंडल कर सकें। पर अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है और अचानक हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं तो उस पब्लिसिटी को हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो इंसान सक्सेस में पागल सा हो जाता है, एकदम से उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, किससे कैसे बिहेव करे। तो सक्सेस क्या होगा, धीरे धीरे जो स्ट्रगल करके जो सक्सेस मिलती है उसका मजा अलग ही होता है। जो एक रात की विदाउट स्ट्रगल एक रात में जो पब्लिसिटी और सक्सेस मिलती है उसका मजा अलग होता है। मतलब वो नहीं हैंडल कर पाता इंसान। अगर वो उसने खूब मेहनत की है, उसके पीछे मेहनत की है, तो हर मेहनत के साथ, हर एक फेलियर के साथ वो अपने आप को तैयार कर रहा है सक्सेस को हैंडल करने के लिए। हर फेलियर उसे एक नई चीज सिखा रही है कि नहीं तुमने यहाँ पर गलती की, अब इसको ऐसे हैंडल करो, नहीं तुमने अब यहाँ पे गलती की, अब इस चीज को ऐसे हैंडल करो। तो वो अपने आप को मेंटली फिजिकली मजबूत बना रहा है। फिजिकली तो नहीं कहूंगी, फिजिकली पर मेंटली वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहा है कि हाँ अगर मुझे सक्सेस मिली तो मैं इसको कैसे इनकैश करूंगा, कैसे उसको एंजॉय करूंगा, मेरी सक्सेस किसी को हार्म ना करे, कैसे इस चीज को कैसे मुझे उसे हैंडल करना है। तो जो सक्सेस हमें बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है उस सक्सेस का मजा ही अलग होता है। इसलिए जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी 10-12 की एजुकेशन या एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किसी कंपनी में जो मेहनत कर रहा है, वो इस बात से निराश ना हो कि उसकी लाइफ में अभी वो टाइम आया नहीं कि उसे वो सक्सेस मिली नहीं। समय सबका आता है, सक्सेस सबको मिलती है, थोड़ी सी किसी को, थोड़ी किसी को ज्यादा। पर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना, जो ये फेलियर होता है, यह फेलियर नहीं होता है बल्कि ये हमारी सक्सेस के लिए एक कदम आगे होता है। एक कदम हम अपना बढ़ाते हैं सक्सेस की तरफ। और उस सक्सेस जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमें सक्सेस मिलती है ना, वो सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और उसको हैंडल करने का, उसको आगे और इनहेंस और निखारने का मौका भी हमें मिलता है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बच्चों की उम्र के बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो अपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि आप अपनी हार से डरिए मत, क्योंकि हार के आगे, जैसे डर के आगे जीत होती ना, तो हार के आगे भी जीत है। और ऐसी जीत है जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, एक शॉर्ट टर्म नहीं रहेगी। आपने जितनी मेहनत करी है वो आपको, मेहनत क्या होता है, हीरे को
तराशने का काम। हीरे की वैल्यू, हीरा और कोयला जब निकलता है ना तो एक ही खान से निकलते हैं। हीरे की वैल्यू, जब हमें हीरा मिलेगा ना तो हमें पहचान में भी नहीं आएगा कि हीरा है, हमें एक स्टोन की तरह लगेगा। बट उसकी वैल्यू कब होती है? जब उसे तराशा जाता है। जितना हीरे को ज्यादा तराशा जाएगा उतना ही वो खूबसूरत होता है, ग्लिटरी होता है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू, उतने ही तराशने पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। उसी तरह ऊपर वाला भी हमें बार बार फेल करके हमें तराश रहा है, वो हमारी वैल्यू बढ़ा रहा है और हमें सक्सेस हैंडल करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसलिए डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू नेक्स्ट टू। थैंक यू।